नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 22 जुलाई, दिन है सोमवार, हिंदी तिथि कृष्ण द्वितीया। सूर्योदय का समय 5:24:55, सूर्यास्त का समय 6:56:21। इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। भारत की आजादी के इतिहास में 22 जुलाई की तारीख एक खास महत्व है। यह दिन देश के राष्ट्रध्वज से जुड़ा है। दरअसल वो 22 जुलाई का ही दिन था जब संविधान सभा ने तिरंगा को देश के राष्ट्रध्वज के तौर पर अंगीकार किया था। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। सुबह की पहली बड़ी खबर आ रही है पाकुड़ से, जहां सड़क हादसे में मौत के बाद आक्रोशित हुए ग्रामीण चालक की कर दी पिटाई, पुलिस पर भी हुआ पथराव, 3 पुलिसकर्मी घायल। सिंगलोम ओपी क्षेत्र के धर्मपुर गोड्डा मुख्य सड़क पर चटनी के समीप शनिवार देर शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों का शिकार पुलिस वालों को भी होना पड़ा। इसमें ओपी प्रभारी सूर्यदेव राय सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस वालों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। जानकारी के अनुसार तेतली पहाड़ निवासी देव पहाड़िया साप्ताहिक हाट से टेम्पो पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में वो चटनी मोड़ पर उतरकर सड़क पार कर रहा था। इस दौरान गोड्डा की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे देव पहाड़िया की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इधर घटना के बाद हाईवा चालक गाड़ी रोककर शव के पास गया। वहीं चालक को देख स्थानीय ग्रामीणों ने भड़कते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी और सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पाते ही ओपी पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के चंगुल से चालक को बाहर निकालते हुए अपनी हिरासत में ले लिया, जिससे ग्रामीण और भी आक्रोशित हो गए। ग्रामीण चालक को उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के वाहन को घेर लिया, साथ ही पुलिस के साथ भी जमकर हाथापाई की और पथराव करने लगे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ तितर बितर हुई और घटनास्थल से जाम को हटाया जा सका। अगली बड़ी खबर देखिए धनबाद से आ रही है, जहां टिकट जांच में 961 यात्री पकड़ाए, 4.10 लाख जुर्माना वसूला गया। धनबाद रेल मंडल में बड़े पैमाने पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 19 जुलाई को धनबाद गोमो चंद्रपुरा खंड में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में टिकट चेकिंग एवं मंडल के विभिन्न खंडों में विशेष टिकट चेकिंग के साथ साथ धनबाद गोमो चंद्रपुरा कोडरमा डाल्टनगंज चौपान बरकाकाना सिंगरौली स्टेशनों में भी गहन टिकट चेकिंग की गई। इस जांच अभियान में 961 यात्रियों को पकड़ा गया, जिसमें बिना टिकट बिना उचित प्राधिकार की यात्रा बिना बुक किए गए सामान के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों से 4,10,655 रुपया जुर्माना वसूला गया। अगली बड़ी खबर देखिए जमशेदपुर से आ रही है, जहां सिंहभूम चैंबर भवन में 23 को जुटेंगे उद्यमी, आम बजट का सीधा प्रसारण सुन देंगे अपनी राय। बिष्टुपुर चैंबर भवन में मंगलवार को 10:30 बजे से 18वीं लोकसभा के आम बजट 2024 का सीधा प्रसारण होगा। इसे सुनने के लिए सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है। वित्त एवं कर विशेषज्ञ इस बजट से व्यापार उद्योग एवं आम आदमी पर पड़ने वाले असर पर चर्चा कर अपनी राय देंगे। चैंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मुंका एवं महासचिव मानव केडिया ने बताया कि 10:30 बजे से आयोजित बजट सत्र में चैंबर के पदाधिकारी व संबंधित विषयों के विशेषज्ञ अपनी राय प्रदान करेंगे। अगली बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां बाबा धाम में बढ़ी कूपन की दरें, शीघ्र दर्शनम के लिए देना होगा अब 600 रुपए। श्रावणी मेले में कांवरियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाबा मंदिर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। भक्तों को सुलभ जलार्पण करने के लिए आर्गा की मरम्मत, पेयजल की व्यवस्था, बिजली और साफ सफाई की व्यवस्था का काम करीबन पूरा कर लिया गया है। श्रावणी मेले में देवघर मंदिर प्रशासन में कतार प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएं व सफाई व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है। 2 महीने तक मंदिर की सफाई व्यवस्था बेहतर रखने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मी रखे जा रहे हैं। सोमवार से आने वाले भक्तों को शीघ्र दर्शनम कूपन भी 600 रुपया में उपलब्ध होगा। कूपन लेने वाले भक्तों तथा आम कतार से जलार्पण करने आ रहे भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। क्यू कॉम्प्लेक्स हॉल में बैरिकेडिंग, आरओ, बिजली की बेहतर व्यवस्था, प्राथमिक उपचार केंद्र आदि की व्यवस्था कर ली गई है। अगली खबर देखिए, जहां 5 दिवसीय झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज 27 सितंबर से। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 5 दिवसीय आयोजन 27 सितंबर से प्रारंभ होगा। सिने अवार्ड समारोह का आयोजन 1 अक्टूबर को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान या एक्जलराय प्रेक्षागृह में होगा। फिल्म फेस्टिवल झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसके साथ ही सिने प्रेमियों को देश विदेशों के फिल्मों को भी देखने का मौका मिलेगा। आदित्यपुर स्थित त्रिनाथ यूनिवर्सिटी के प्रेक्षागृह में चयनित फिल्मों का पब्लिक स्क्रीनिंग होगा। महोत्सव का शुभारंभ झारखंड की जनजातीय भाषाओं में बनी फुल लेंथ मूवी से किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक दिन पब्लिक स्क्रीनिंग के साथ साथ झारखंड की भाषा संस्कृति की विशेष झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। इस महोत्सव में नागपुरी, संताली, मुंडारी, खोटा, भूमिज और अन्य जनजाति भाषाओं को लेकर कलाकार अपने नृत्य, गीत और संगीत की प्रस्तुति से दर्शक को मंत्रमुग्ध करेंगे। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से झारखंड की पारंपरिक धुनें और नृत्य शैलियों एक बार फिर जीवंत हो उठेंगी, जिससे न केवल क्षेत्रीय कलाओं का संरक्षण होगा बल्कि नई पीढ़ी को भी अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का सुअवसर मिलेगा।
अगली बड़ी खबर देखिए गिरिडीह से आ रही है, जहां प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। गिरिडीह जिले के भेलवाघाटी थाना क्षेत्र के अमजो गांव के एक दुआरी टोला निवासी हाफिज रहमत अंसारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हाफिज का खून से लथपथ शव घर के अंदर की चौकी पर मिला। मृतक के चेहरे पर चोट के गंभीर निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि सोए हुए अवस्था में ही चेहरे पर वार कर उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप मृतक की पत्नी गुलशन खातून पर लगा है। पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के परिजनों के अनुसार गुलशन का प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति के साथ चल रहा था। इसका विरोध उसका पति कर रहा था। इससे गुस्साए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर आसपास के सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और गुलशन को बंधक बना लिया। हालांकि घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची भेलवाघाटी थाना के पुलिस पदाधिकारी ने गुलशन को हिरासत में ले लिया है। मृतक रहमत प्रवासी श्रमिक था। वो राजस्थान में रहकर मजदूरी करता था। पिछले 4 माह से वो अपने गांव में ही रह रहा था। अगली खबर गढ़वा से आ रही है, जहां 1000 सीट वाले अत्याधुनिक पुस्तकालय का मंत्री ने किया शिलान्यास। गढ़वा में लगभग 4 करोड़ की लागत से 1000 सीट वाले अत्याधुनिक पुस्तकालय का निर्माण होगा। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शनिवार को कल्याणपुर में नवनिर्मित स्मारकालय के पीछे इस पुस्तकालय का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री श्री ठाकुर ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय गढ़वा की छात्राओं को बैगपाइपर इंस्ट्रूमेंट प्रदान किया। साथ ही अपने गुरुजनों व शिक्षाविदों को सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि आज गढ़वा के विकास गाथा में एक और अध्याय जुड़ गया है। यह हाईटेक सर्व सुविधा संपन्न लाइब्रेरी बच्चों के भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। आगे मंत्री ने कहा कि आज गढ़वा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने गढ़वा में एक महिला कॉलेज भी नहीं खुलवाया था, पर अब महिला कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। बहुत जल्द कॉलेज का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गढ़वा में अभी कुछ स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। बहुत जल्द सभी प्रखंडों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मौके पर उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि जिले में प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली खबर दुमका से है, जहां संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठी हावी आदिवासियों की जमीन पर कर रहे हैं कब्जा, बोले डॉक्टर आशा लाकड़ा। दुमका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लाकड़ा रविवार को फुलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची। पाकुड़ जिले के महसपुर थाना क्षेत्र के गायपतना गांव में जमीन हड़पने को लेकर हुई मारपीट में घायल आदिवासी परिवार के लोगों से मिली। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि किस प्रकार से संताल परगना जल रहा है। दुमका जिला में मारपीट व हिंसा हो रही है। संताल परगना में कोई भी आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। ये मामला पाकुड़ जिले का महसपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक आदिवासी परिवार के लोग बंगाल काम करने गए थे। इस बीच बांग्लादेशी मुसलमान उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। जब पीड़ित परिवार ने अपनी जमीन का आवाज उठाया तो बाहरी मुसलमानों ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की। इस वजह से आज वे सभी दुमका PGMCH में भर्ती हैं। उन सभी को देखने के लिए राष्ट्रीय जनजाति आयोग का आना बहुत बड़ा बात है। संताल परगना में बांग्लादेशी मुसलमान हावी हो रहे हैं। ये सभी आदिवासी की बेटी रोटी व माटी पर कब्जा कर रहे हैं। उन्हें निशाना बनाकर संताल परगना में रह रहे हैं, लेकिन आयोग आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए लगातार लड़ती रहेगी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।